नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर होंगे। अवार्ड सीरीज आज से प्रारंभ हो रही है। आपके जो भी दोस्त यार सहपाठी हो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। अवार्ड सीरीज में हम लोग सभी अवार्ड्स को एक एक करके कवर करेंगे। उनका इतिहास क्या था, अभी तक कितने लोगों को मिला और रिसेंटली किनको मिला, या उससे संबंधित कोई विवाद हुआ हो, कोई स्पेशल घटना हुई तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा अवार्ड सीरीज रहेगी जिसके बाद अवार्ड से संबंधित कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपकी नजरों से बाहर नहीं जाएगा। पहला दिन है तो क्यों ना हम शुरुआत करें भारत के सबसे बड़े अवार्ड अर्थात भारत रत्न के बारे में। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो चलिए इसके बारे में सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको दो इंपॉर्टेंट न्यूज देता हूं। जो पहली न्यूज है वो ये है कि आप चाहें तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको द एग्जाम बडी के प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर सर्च करें द एग्जाम बडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा, वहां से चेक कर सकते हो। सेकंड, अगर आप इनमें से कोई बैच परचेज करते हैं तो बेटा अभी बैच थोड़े से डिस्काउंटेड प्राइस में चल रहे हैं, उनके आप ले सकते हैं। आपके बैच प्राइस करने परचेज करने से ये रहेगा कि थोड़ा सा हमें बैक एंड सपोर्ट मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन से पहले एक छोटी सी लाइन, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। भारत रत्न अवार्ड भी कुछ इसी तरह से इसी पैटर्न पे दिया जाता है कि जो भी अपने सेक्टर में बेस्ट करेगा, उत्कृष्ट कार्य कर रहा होगा, उसे यह अवार्ड दिया जाएगा। अगर आज 2025 की चर्चा करें, तारीख है 4 नवंबर जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, तो 4 नवंबर 2025 से पहले लगभग 53 लोगों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। 53 लोगों को तो अवार्ड्स मिला, परंतु रिसेंटली की चर्चा करें तो आपसे हमेशा 2024 में ही रहा था रिसेंटली। अभी तक नए भारत रत्न किन लोगों को दिया जाएगा इसकी घोषणा नहीं हुई है। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या जानकारियां जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो बेटा जो भी व्यक्ति कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, विचारक हो, वैज्ञानिक हो, उद्योगपति हो, लेखक हो, समाज सेवी हो, इन सेक्टर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे इस अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है, इसका स्वरूप कैसा होता है, पीपल के पत्ते के आकार होते हैं। इसके जो फ्रंट की बात करें, सामने की ओर देखें तो सूर्य की आकृति बनी होती है जिसके नीचे भारत रत्न लिखा होता है। अगर पश्चिम के बारे में चर्चा करें तो अशोक स्तंभ होता है और यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा होता है। अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते लिखा होता है, पॉइंट ध्यान रखना। ऊपर की ओर भारत रत्न लिखा होता है देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि तो आपको पता ही, जो लिखी हुई है देवनागरी लिपि। साथ ही साथ ये काशी का बना होता है, पीपल की पत्ती का आकार होता है, नीचे स्टेट एनवलप ऑफ इंडिया ये पीछे की तरफ लिखा होता है, और ये जो रिबन है जिससे ये जुड़ा होता है ये सफेद कलर का रिबन होता है। साथ ही साथ अगर आप धनराशि की चर्चा करें तो भारत रत्न भारत का वो अवार्ड है जिसमें को धन में तौला नहीं जा सकता। कोई भी ऐसी धनराशि नहीं बनी है जो इसके महत्व को बता सके, इसलिए इसमें 0 रुपए धनराशि दी जाती, परंतु सम्मान का प्रतीक होता है। और जो भारत रत्न अवार्ड्स पा लेते हैं उनको कई बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे टैक्स, इनकम टैक्स उनको नहीं देना पड़ता। सेकंड, जब भी कहीं पर भी सफर करें तो भारत की तरफ से ट्रेन सफर फ्री हो जाता, बाकी कई बेनिफिट्स रहते हैं। आकार की चर्चा करें तो इसमें 5.8 सेंटीमीटर का लंबा और 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्या बेटा, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, क्षेत्र तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसकी पात्रता ध्यान रखो, आप भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, दोनों को ये प्रदान किया जा सकता है। पहले एक थोड़ी सी परंपरा थी, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था, परंतु एक परंपरा थी कि इसको मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, परंतु समय अंतराल ये लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और कई लोगों को, लगभग 17 लोगों को मरणोपरांत भी प्रदान किया गया। आप पॉइंट्स याद रखो किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, चाहे आप आर्ट के क्षेत्र में हो, लिटरेचर के क्षेत्र में हो, विज्ञान हो, सार्वजनिक खेल हो या खेल हो। खेल पहले नहीं शामिल था, ये खेल 2011 के बाद शामिल किया गया। इन क्षेत्रों में अगर आप उत्कृष्ट या असाधारण योगदान देते हैं तब आपको यह अवार्ड्स प्राप्त होगा। अवार्ड्स किस तरह से होता है, प्रारूप पता चल गया। पीपल के पत्ते का आकार होगा, फ्रंट और बैक में क्या लिखा होगा, सफेद कलर के रिबन से होगा, चौड़ाई और लंबाई कितनी होगी, 5.8 सेंटीमीटर लंबा और 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। साथ ही साथ ये सफेद कलर के रिबन से जुड़ा होता है। इन क्षेत्रों में अगर कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है तो उन्हें प्रदान होगा। आप भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो,
दोनों नागरिकों को इस तरह के अवार्ड्स प्राप्त हो सकते हैं। पहले ये खेल में नहीं दिया जाता था, 2011 के बाद इसे खेल में दिया जाने लगा। मरणोपरांत प्रारंभ में नहीं दिया जाता था, परंतु कालांतर में लगभग 17 लोगों को मरणोपरांत भी ये प्रदान किया गया है। कितना बड़ा, 17 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न प्रदान करने के लिए किसी तरह की कमेटी नहीं है जो लोगों की सिफारिश करेगी कि भारत रत्न प्रदान करें। भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वतः नामित करके लोगों को प्रदान किया जाता है। अब आप ये भारत के रूल्स जानते हैं कि राष्ट्रपति खुद कार्य ना करके अपनी एक बेंच का निर्माण, अपना एक मंत्रिमंडल बनाता है जिसके आधार पर कार्य करता है, तो उसी तरह से इसको भी निर्वाचन होगा। अगर चर्चा करें सबसे पहले कब मिला, तो सबसे पहले 2 जनवरी 1954 को भारत के 3 भारत रत्न प्रदान किए गए। एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जो दर्शन शास्त्र व शिक्षा क्षेत्र से, सी राजा गोपालाचारी को स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, और डॉक्टर सीवी रमन को रमन इफेक्ट की वजह से। सबसे पहली चर्चा करें तो सबसे पहले 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की शुरुआत होती है, और ये भारत रत्न भारत के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा दिए गए। किसके द्वारा बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा दिए गए। किन 3 लोगों को दिए गए? तीनों का नाम याद रखना, नाम गलती से भी मत भूल जाना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन। पहला अवार्ड कब मिला? 1954 को। डेट याद रखना, 2 जनवरी सन 1954 को सबसे पहला भारत रत्न प्रदान किया गया। 3 लोगों को प्रदान किया गया। पहले बेटा इस तरह से है कि भारत रत्न एक साथ 3 लोगों को दिया जाएगा, 3 से अधिक नहीं दिया जाएगा। परंतु समय समय पर हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में भी हमें अपवाद देखने को मिलते हैं। जैसे 2024 की चर्चा करें तो 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न प्रदान किए गए। कर्पूरी ठाकुर, एल.के. आडवाणी, पी.वी. नरसिम्हा राव, चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन। ये बेटा 2024 में था। अब बेटा ध्यान रखो, पहला अवार्ड कब मिला? पहला अवार्ड 2 जनवरी सन 1954 को मिलता है। किनको? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी राजगोपालाचारी को और डॉक्टर सीवी रमन को। डॉक्टर सीवी रमन को क्या? रमन इफेक्ट की वजह से मिला। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्रता सेनानी व राजनेता थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन दर्शन शास्त्री व शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब चर्चा करें अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है, तब आपको लगाना होगा अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। कुछ कुछ अपवाद हुए हैं तो उनको अलग से याद रख लेना। 2024 में 5 लोगों को दिया गया। कर्पूरी ठाकुर, एल.के. आडवाणी, पी.वी. नरसिम्हा राव, चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन। इन 5 के बेटा नाम याद रख लेना, साथ ही साथ ये भी याद रख लेना सन 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड प्रदान किया गया। अब बेटा एक काम करते हैं कि सबकी सूची बना लिए, सबकी लिस्ट एक बार देख लेते हैं। वैसे सबकी लिस्ट देखिए, मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स बता देता हूं जिनकी लिस्ट, ये सारी लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा जिसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे पहला अवार्ड की चर्चा करें, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी को। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी को दिया गया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण योगदान हेतु। साथ ही साथ सी राजगोपालाचारी भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। भारत के पहले व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? सी राजा गोपालाचारी। जन्म स्थान होशूर तमिलनाडु में हुआ था। जीवन काल 1878 से लेकर 1972 तक। ये डाटा अगर आप भूल जाए तो कोई इशू नहीं है। ये डाटा कभी कभी पूछा जाता है। अगर भारत रत्न से अवार्ड पूछे जाएंगे तो नाम, किस लिए दिया गया और उनका जन्म स्थान, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले वर्ष की चर्चा करें 1954 की, तो 1954 में कब मिला? 2 जनवरी सन 1954 को सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। सीवी रमन की चर्चा करें तो ये तमिलनाडु में निवास करते थे। साथ ही साथ इनको मिला था रमन इफेक्ट की वजह से। रमन इफेक्ट क्या है? फिजिक्स में उत्कृष्ट योगदान किया था, रमन इफेक्ट की खोज की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की चर्चा करें तो महान शिक्षक दार्शनिक थे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। और इनको भारत रत्न अवार्ड किसने दिया? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। 1954 की बात करें, 1955 में भगवान दास, मोक्ष मुंडन विश्वरैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस समय भारत के प्रधानमंत्री जरूर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, परंतु इन्होंने खुद का नाम भी रिकमेंड किया और इन्हें प्राप्त हुआ। ठीक है, पॉइंट्स ध्यान रखना। इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म, कर्नाटक में विश्वरैया जी का जन्म, वाराणसी में उत्तर प्रदेश में भगवान दास जी का जन्म। भगवान दास जी को समाज सेवा व भारतीय दर्शन के लिए योगदान के लिए दिया गया। मोक्ष मुंडैया जी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्होंने विश्वेश्वर दिया, इसीलिए विश्वरैया दिवस को ही इंजीनियरिंग डे के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस ही इंजीनियरिंग डे या इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है। लाइट सारी चलो कोई नहीं, आज मैनेज कर लो, मेरी फेस तो खराब होगा, वैसे भी शक्ल बेकार है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू की चर्चा करें तो इलाहाबाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए वो भारत की स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 1957 में गोविंद वल्लभ पंत जी को धोधो केशव कर्व की चर्चा करें, इन्हें 1958 में मिलता है। महाराष्ट्र में समाज सुधारक व महिलाओं की शिक्षा में। बड़ा एक काम करते हैं, इस लिस्ट के बारे में बाद में चर्चा कर लेते हैं, पहले कुछ कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अब बेटा देखो, 87 में मिला, 88 में मिला, परंतु 89 में नहीं मिला, फिर 90 में मिला। पॉइंट बेटा याद रखना, 89 में नहीं मिला, 90 में मिला, सॉरी 89 में नहीं मिला, 90 में मिला। 90 के बाद बेटा आप देखेंगे 91 में मिला, 92 में मिला, परंतु यहाँ पे 93 से लेके 96 तक नहीं मिला किसी को। फिर डायरेक्ट 97 में आ रहा, 98 मिला, 99 मिला। अब 2000 में नहीं मिला, इसके बाद 2002 में नहीं मिला, 2002 से लेके 2008 तक नहीं मिला। तो ये क्या रहा कि समय समय पे मिल रहा, कभी नहीं मिल रहा। यहाँ 2019 तक मिलता है, 2019 के बाद ना बेटा 20 में मिला, 21 में मिला, 22 में नहीं मिला, 23 में नहीं मिला, डायरेक्ट 24 में मिला। और 2025 की चर्चा करें तो अभी 2025 की भी घोषणा नहीं की गई। क्या 2025 में किसी को मिलेगा, या अभी तक किन किन लोगों को क्यों नहीं मिला? देखो बेटा, पॉइंट ध्यान रखना, भारत रत्न अवार्ड प्रतिवर्ष दिया जाएगा, इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, परंतु परंपरा चली आ रही थी कि लगातार कई वर्षों तक वितरित किया गया। इस वितरण के क्रम में कुछ विवाद होते हैं, तो उन पॉइंट्स को भी ध्यान रखना कि कहां कहां अपवाद हुए। देखो बेटा, सबसे पहले 1954 से लेकर 57 तक किसी को नहीं दिया गया। आपसे क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाएगा। फिर 58 से लेकर 62 तक भी किसी को नहीं दिया गया। 70 से 80 तक और 92 से लेकर 95 तक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अभी तक भारत रत्न अवार्ड कुल कितनी बार स्थगित किया गया है, नया क्वेश्चन इसलिए याद रखना, तो आपसे पूछा जाएगा अब तक भारत रत्न अवार्ड अब तक कुल कितनी बार स्थगित किया गया, तो याद रखना केवल 2 बार ही स्थगित किया गया। एक 1977 से लेके 1980 तक स्थगित किया गया था, दूसरा 1992 से लेके 1995 तक स्थगित किया गया। बाकी जिन वर्षों में नहीं प्रदान किया गया उन्हें नहीं प्रदान किया गया, ये अलग का मैटर है, लेकिन स्थगित करने के लिए केवल 2 ही बार 1977 से लेके 1980 तक जब पूर्ण रूप से बनता जनता पार्टी सरकार द्वारा, और 1992 से लेके 95 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाले केस जिस वजह से स्थापित हुआ। बाकी 96 से 98 में किसी को नहीं मिला, 2002 से लेकर 2008 तक नहीं दिया, 10 से लेकर 13 तक नहीं मिला, 2020 से 23 तक भी किसी को भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया। परंतु यहाँ पे अवार्ड वितरण नहीं किए गए, अवार्ड सस्पेंड नहीं हुए हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे अब तक भारत रत्न अवार्ड कुल कितनी बार स्थगित हुए हैं, तो ध्यान रखना केवल 2 बार स्थगित हुए, वो भी कब कब, एक 1977 से लेके 80, दूसरा 1992 से लेके 95 तक। रीजन देखें तो 1977 से लेके 1980 तक जब पहली बार स्थगित किया गया था, तब जनता पार्टी की सरकार थी, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे, उन्होंने ये निर्णय लिया था भारत रत्न अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे नागरिक सम्मान लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध हैं, इसलिए इन अवार्ड्स को वितरण करना बंद कर दिया था। अब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने 1977 से लेकर 80 तक बंद रखा, और 80 में इंदिरा गांधी जी की सरकार वापस आती है और उन्होंने पुनः इस अवार्ड्स को, सभी अवार्ड्स को रिवाइव किया। इसके बाद दूसरा स्थगन का केस ये था 1992 से लेकर 95 तक। हुआ क्या था, 1992 में सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी कि सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया जाएगा, परंतु तब तक सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई, इस विषय में कोई सटीक प्रमाण नहीं था, जिस वजह से बोस जी का परिवार कोर्ट में चला गया और ये मरणोपरांत देना उचित नहीं था। केवल ये था कि अगर सरकार चाहती तो मरणोपरांत शब्द हटाएगी, इस तरह से दे सकती, तो सुभाष चंद्र बोस को उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु भारत रत्न प्रदान किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे अवार्ड सिस्टम को ही 1992 से लेकर 95 तक स्थगित कर दिया। 1997 में भारत सरकार ने नेताजी को दोबारा नेताजी को दिया और इसके बाद रद्द वापस हो गया। ठीक है, पॉइंट्स कंफर्म हो गया, ठीक, कंफर्म, कोई डाटा। अब तक भारत रत्न अवार्ड कुल कितनी बार स्थगित किया गया, भारत रत्न अवार्ड केवल 2 बार स्थगित हुए, 1977 से लेके 1980 तक, और दूसरा 1992 से लेके 95 तक। बाकी जब जब का गैप है तब अवार्ड्स वितरित नहीं किए गए, परंतु ये अवार्ड स्थगित नहीं हुए थे। ठीक, इसी तरह से याद रखना 20 से 23 में क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इस समय वितरित नहीं किए गए, लेकिन ये स्थगित नहीं थे। अब बेटा एक एक पॉइंट्स और ध्यान दे लेते हैं हम। सबसे पहले क्या 2024 की चर्चा करें, तो 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को 2024 की चर्चा करें, 2024 में 5 व्यक्तियों को
5 महान व्यक्तियों को भारत रत्न अवार्ड मिलता है। कौन कौन? जैसे कर्पूरी ठाकुर, समस्तीपुर बिहार के निवासी हैं। इन्होंने बिहार के 11वें मुख्यमंत्री बनते हैं, साथ ही साथ भारत की राजनीति में विशेष योगदान दिया। लाल कृष्ण आडवाणी की चर्चा करें, इनका जन्म कराची में हुआ था, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। भारत की राजनीति साथ ही साथ भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री बनते हैं। पीवी नरसिम्हा राव की चर्चा करें, भारत के 9वें प्रधानमंत्री, वारंगल तेलंगाना में इनका जन्म स्थान होता है। चौधरी चरण सिंह की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में मेरठ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान होता है। मानुकुंबा संसवानी स्वामीनाथन की चर्चा करें तो मद्रास प्रेसिडेंसी में जन्म होता है। और स्वामीनाथन जी जो है ये हरित क्रांति और भारतीय कृषि विज्ञान में इनका योगदान रहा। पांचों के नाम याद रखना, भूलना नहीं बेटा कभी भी। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और मनकुंबा संभानाथन या स्वामीनाथन। ठीक है, पॉइंट्स कंफर्म हो गया। अब बेटा इसके साथ ही साथ चर्चा कर लेते हैं, कंप्लीट लिस्ट बाद में देखेंगे, पहले चर्चा कर लेते हैं कि अभी तक कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला, साथ ही साथ वो भारत के प्रधानमंत्री भी बने। कुल 53 विजेताओं को 6 ऐसे भी हैं भारतीय जिनको राष्ट्रपति होने के साथ साथ भारत रत्न पुरस्कार मिला। ये भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हें पुरस्कार 1954 में मिलता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चर्चा करें 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 1997 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड मिलता है। डॉक्टर वीवी गिरी की चर्चा करें 1975 में और प्रणब मुखर्जी 2019 में। ये भारत के राष्ट्रपति पद पे भी सम्मानित हुए, साथ ही साथ इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। इस लिस्ट को बेटा ध्यान रखना, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछे जा सकता है। अब चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले भारत की पहली महिला कौन सी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला बनती हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला। क्या? श्रीमती इंदिरा गांधी का 1971 में। अगर आपसे क्वेश्चन बोले पहले विदेशी नागरिक कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिलता है। मरणोपरांत सबसे पहले किसको दिया गया? मरणोपरांत सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया 1966 में। सबसे युवा की चर्चा करें तो सचिन तेंदुलकर, जिनको मात्र 40 वर्ष की उम्र में भारत रत्न अवार्ड मिलता है सन 2014 में। सबसे अधिक एक बार में कब कब दिया गया? 1999 की चर्चा करें 4 लोगों को दिया गया और ये डाटा इस बार चेंज हो गया, 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया। राजनीति के अलावा कला, संगीत, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि में। अब चर्चा करें लाल कृष्ण आडवाणी भारत के पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति बने थे। अगर आपसे क्वेश्चन बोले 50 और 100 ये डाटा याद रखना, क्योंकि अभी तक कुल 53 लोगों की अवार्ड मिला, इस वजह से 50 के नंबर एक अच्छा नंबर हो जाता है, जिस वजह से याद रखना लाल कृष्ण आडवाणी जी 50वें व्यक्ति बने। पिछले 70 सालों में 53 लोगों को अवार्ड दिया गया। सबसे कम उम्र में किसको मिला? सचिन तेंदुलकर जी को, जिन्हें मात्र 40 वर्ष की उम्र में भारत रत्न अवार्ड मिलता है 2014 में। इसके साथ ही साथ याद रखना बेटा, अब तक बेटा क्या हुआ, कुछ पॉइंट्स अच्छे हो जाते हैं। एक पॉइंट ये देख लो, 17 हस्तियों को मरणोपरांत दिया गया, पॉइंट्स आपको याद ही हो चुका होगा। साथ ही साथ 6 बार 3-3 लोगों को और 7 बार 2-2 हस्तियों को या 2-2 महान व्यक्तियों को भी अवार्ड मिला। यह ना याद हो तो कोई इशूज नहीं। 1999 में 4 हस्तियों को इससे सम्मानित किया गया था और 2000 यहाँ डाल देना 2024 में लगातार 5 हस्तियों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2019 में 3 को दिया गया था। अब बेटा ये डाटा नहीं याद हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी एक काम करते हैं, सब कंप्लीट डाटा देख लेते हैं, फिर एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे ताकि आपका सारा का सारा डाटा कंफर्मेशन हो जाए और फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसके अवार्ड्स में एमसीक्यूज अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। हम लोगों ने बेटा चर्चा की थी 1958 तक की 2-2 मन के। 1961 की चर्चा करें, 1961 में डॉक्टर विधान चंद्र जो चिकित्सा एवं समाज सेवा के क्षेत्र से थे, साथ ही साथ ये पश्चिम बंगाल के निवासी। पुरुषोत्तम दास टंडन की चर्चा करें, इन्हें 1961 में मिला। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, साथ ही साथ हिंदी भाषा का प्रचार किया। 1962 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार निवासी। 1963 की चर्चा करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन तबला वादक, शिक्षा और समाज सेवा के साथ भारत के तीसरे राष्ट्रपति बनते हैं। पांडुरंगन वामन कार्णे की चर्चा करें, इन्हें ये महाराष्ट्र के निवासी हैं और ये कब अवार्ड मिला? 1963 में। फिर बेटा 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को, 1971 इंदिरा गांधी जी को, 1975 में बीबी गिरी। इंदिरा गांधी जी क्या थी? भारत की पहली महिला बनती हैं जिन्हें पहली बार भारत रत्न अवार्ड दिया गया, भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। बीबी गिरी उड़ीसा से, के रामराजन तमिलनाडु से। मदर टेरेसा की चर्चा कर रहे हैं, मदर मैसेडोनिया से थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, पहली विदेशी महिला
जिसे भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो कौन? 1980 में मदर टेरेसा जी को। 1983 की चर्चा करें, नरहरि भावे जी को। 1987 चर्चा करें, खान अब्दुल गफ्फार खान, पहले विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। एम जी चंद्रन की चर्चा करें 1988 में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को 1990 में। नेल्सन मंडेला की चर्चा करें, दक्षिण अफ्रीका के हैं और इन्हें कब मिला? 1990 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1991 में डॉक्टर राजीव गांधी जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को व मोरारजी देसाई जी को। अब बेटा 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रदान किया गया। फिर चर्चा करते हैं 1992 में अब्दुल कलाम आजाद को, जे आर डी टाटा को और सत्यजीत राय को दिया गया। सत्यजीत राय फिल्म निर्माण में महान योगदान दिया। जे आर डी टाटा ग्रुप्स के वारिस थे। और अबुल कलाम आजाद की चर्चा करें, भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने, साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। गुलजारी लाल नंदा 1997 में, अरुणा आसफ अली 1997 में। 98 की चर्चा करें शुभू लक्ष्मी जी को, पी चिदम्बरम जी को। और 1999 की चर्चा करें डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, रविशंकर और जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमृत सेन और बारदोई लोई और अमृत सेन, इन लोगों को कब दिया गया? इन सभी को 1999 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। कब बेटा? 1999 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। सन 2001 में लता मंगेशकर जी को और बिस्मिल्लाह खान को। 2009 की चर्चा करें, पंडित भीमसेन जोशी जी को, सचिन तेंदुलकर को और सी एन राय जी को। 2015 की चर्चा करें, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। 2019 में प्रणब मुखर्जी के साथ भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया। 2024 की चर्चा करें, कर्पूरी ठाकुर। 2024 का तो डाटा बेटा आंख बंद करके याद रखना, भूलने से भी भूलना जा रहा। कर्पूरी ठाकुर जी को मिला, लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला, पीवी नरसिम्हा जी को मिला, चौधरी चरण सिंह को मिला और संभा स्वामीनाथन जी को मिला। ठीक, डाटा कंफर्म हो गया। संभा स्वामीनाथन जी के मद्रास से, चौधरी चरण सिंह कहाँ है? उत्तर प्रदेश से हैं। और इन्हीं के साथ पी नरसिम्हा राव की चर्चा करें, तेलंगाना से। लाल कृष्ण आडवाणी जो है ये वर्तमान समय में पाकिस्तान क्षेत्र में, जहां पे इनका जन्म हुआ था। कर्पूरी ठाकुर बिहारी समस्तीपुर से। अब बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये क्या लिस्ट है, एक से देख लेते हैं। हाँ चलो, ये बड़ा 17 लोगों की लिस्ट है जिनको भारत में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार, के रामराजन को मरणोपरांत, एम जी रामचंद्रन जी को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बी आर अम्बेडकर जी को 1990 में, नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। ठीक, राजीव गांधी जी को 1991 में मरणोपरांत, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में, मौर असलाक बख्श जी को 1992 में, जे आर डी टाटा जी को 1992 में भारत रत्न अवार्ड सम्मानित किया गया, वो भी मरणोपरांत। गुलजारी लाल नंदा को 1997 में, जयप्रकाश नारायण को 1999 में, गोपाल कृष्ण गोखले जी को 1999, चिदम्बरम सुब्रे लक्ष्मण की चर्चा करें तो 1998 में, बारसोशेव की चर्चा करें 2015 में, मदन मोहन मालवीय जी को 2015 में, नानाजी देशमुख को 2019 में और भूपेन हजारिका को 2019 में। ये वे 17 महान व्यक्ति हैं, महान हस्तियां हैं जिन्हें भारत में भारत रत्न सम्मान से पुरस्कार सम्मानित किया गया, परंतु इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सबसे ज्यादा बेटा याद रखना, सबसे पहले किन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसी के साथ किस विदेशी व्यक्ति को सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? नेल्सन मंडेला जी को। अब बेटा बाकी डाटा से याद रखना। अब बेटा हम लोग चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले एक चीज और बेटा, अगर बेटा पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोगों को विजिट करना होगा हमारे एप्लीकेशंस पे जो द एग्जाम बडी पे है। साथ ही साथ इनमें से कोई बैच अगर परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप परचेज कर सकते हैं। वर्तमान समय में डिस्काउंट चल रहा है, फिर ये डिस्काउंट समाप्त किए जाएंगे। तो चलिए बेटा देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये बेसिक क्वेश्चन है, इससे अच्छे क्वेश्चंस और इससे ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को हमारी ऐप में मिल जाएंगे या किसी दिन सेशन में भी करा लेंगे। बेटा पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई? सन 1954 में सबसे पहले दिया गया। डेट क्या थी? 2 जनवरी 1954। ये भी डाटा याद रखना बेटा। ऑप्शंस क्या रहा? पहले का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा?
आप लोग बेटा अपने मन से कमेंट करके बताओ। बेटा ध्यान रखना, जब भारत रत्न प्रदान किया जाता है तो वो दिया जाता है राष्ट्रपति जी द्वारा। राष्ट्रपति जी भारत रत्न अवार्ड देते हैं। अच्छा, दूसरे का ऑप्शन क्या रहा? दूसरे का ऑप्शन नंबर बी रहा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत रत्न पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सन 1954 में। डेट क्या थी? डेट थी बेटा 2 जनवरी सन 1954 को। सबसे पहले किसने दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। किन 3 लोगों को मिला? 3 व्यक्तियों को मिला। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है? केवल कला, केवल लगाओ तो गलत है बेटा। विज्ञान में भी दिया जाता है, साहित्य में भी, केवल नहीं, किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए। ये सबसे अच्छी लाइन है। आप किसी भी क्षेत्र में कुछ भी काम कर रहे हो, डू व्हाट यू लाइक बट विद परफेक्शन। अगर आप परफेक्शन के साथ किसी भी सेक्टर में काम करते हैं तो आपको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अर्थात चौथे का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर चौथे का डी रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत रत्न पुरस्कार को पहली बार कब बंद किया गया था? अब बेटा देखो, हम लोगों ने पढ़ा था 1970 से लेकर 80 तक पहली बार बंद किया गया। अब तक कितनी बार बंद किया गया? केवल 2 बार। बाकी गैप है, ठीक है, परंतु घोषणा नहीं की गई कि भारत रत्न अवार्ड बंद किए जा रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चर्चा करें, उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया? तो बेटा सबसे पहले चर्चा करें, 1992 में सम्मानित करने की घोषणा की थी, परंतु इसमें ये बताया गया कि इन्हें मरणोपरांत दिया जा रहा है, जिस वजह से कोई कोर्ट केस हो गया और ये रद्द हो गया। अर्थात छठे का ऑप्शन क्या रहा? छठे का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, भारत रत्न पुरस्कार को अब तक कुल कितनी बार स्थगित किया जा चुका? अब तक केवल 2 बार स्थगित किया गया है, ज्यादा नहीं। सातवें का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत रत्न पुरस्कार के डिजाइन का आकार कैसा रहता है? इसका आकार रहता है पीपल के पत्ते के आकार का। अच्छा, आप लोगों को बोलने का समय नहीं? कोई नहीं बेटा, देखो थोड़ा सा सेशन जल्दी करते हैं, कोई नहीं, कल से बेटा इस चीज को भी सुधारते हैं कि आप लोगों को बोलने का पूरा समय लिखे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है? तो बेटा ध्यान रखना, सचिन तेंदुलकर, मात्र 40 वर्ष की उम्र है, जो भारतीय खेल से, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, खेल जगत से किन किन व्यक्तियों को मिला? तो याद रखना, खेल जगत से केवल एकमात्र व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो सचिन तेंदुलकर जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 2019 में किन 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? 2019 की चर्चा करें तो बेटा इस तरह से भी डाटा पूछा जा सकता है, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी। अर्थात 10वें का ऑप्शन क्या रहा? 10वें का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। तो बेटा ये थे 10 क्वेश्चन। इन सभी की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? द एग्जाम बडी के एप्लीकेशंस पे। कोई क्वेश्चन हो, मन में डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में बोल लेना। और यार भाई व्यूज नहीं आ रहे यार, लोगों को शेयर करो, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा। ये बेटा बैचेस है जिनको आप परचेस कर सकते हैं। तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक ले धन्यवाद दोस्तों।